नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका आर्या। आप देख रहे हैं हिंद लाइव। बीजेपी और टीएमसी के बीच बंगाल में जंग छिड़ी हुई है। कोई टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में आ रहा है तो कोई बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में आ रहा है। अब इसी बीच सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर भी ये अटकल लगाई जा रही है कि कहीं वो टीएमसी में तो नहीं आ रहे हैं। और ऐसा कहना है खुद बीजेपी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बग्गा का। और ये क्यों है, हम आपको बताते हैं कि एक साल पहले उन्होंने यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया था, तो उसको लेकर बग्गा ने ये बात कही है। मैं आपको बता दें कि किस तरह से बग्गा ने ये कहा है कि यशवंत सिन्हा ने टीएमसी की सत्ता में वापसी के लिए संभाली कमान। बेटे जयंत बोले बंगाल में इस बार खिलेगा कमल। स्वामी ने ममता को बताया था पक्का हिंदू। बग्गा ने स्वामी के जिस ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसमें उन्होंने ममता बनर्जी को पक्का हिंदू बताया है। उन्होंने लिखा है कि मेरे मुताबिक ममता बनर्जी पक्का हिंदू और दुर्गा भक्त हैं। वह मामलों की मेरिट के आधार पर कार्रवाई करेंगी। उनकी राजनीति अलग है, हम उनसे मैदान में लड़ेंगे। दरअसल यह ट्वीट पिछले साल की है। 17 मई 2020 को स्वामी ने ममता सरकार पर स्कूली किताबों में भगवान राम को बाहरी बताने संबंधी आरोपों से जुड़े एक ट्वीट के जवाब में लिखा था। अब देखिए किस तरह से इसी चीज को लेकर ट्वीट किया गया और फिर उसके बाद जिस तरह से बग्गा ने यह बताया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी में ज्वाइन होने वाले हैं। तो इस सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ रही हैं सामने की किस तरह से एक दूसरे के ऊपर घमासान लोग एक तरह से बोले जा रहे हैं। कोई टीएमसी को लेकर बोल रहा है, कोई बीजेपी को लेकर बोल रहा है। आपको बता दें किस तरह से इन्होंने ये चीज़ें कही हैं कि इसमें लिखा गया है कि टीएमसी में शामिल होने के बाद यशवंत सिन्हा ने ये भी कह दिया कि एक समय ऐसा था कि जब इन्होंने कहा कि यानी कि ममता जी ने ये कहा था कि हाईजैक हुए प्लेन के लिए वो जाएंगे रेस्क्यू के लिए। हम आपको बता दें कि इसमें लिखा है टीएमसी में शामिल होने के बाद यशवंत सिन्हा का दावा, कांधार कांड में बंधकों के बदले खुद को सौंपने को तैयार थी ममता। स्वामी बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय को भी हटाने की मांग कर चुके हैं। वह आरोप लगा चुके हैं कि आईटी सेल में कुछ ऐसे तत्व हैं जो उनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। आप देखिए किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ एक तरफ यशवंत सिन्हा ये कह रहे हैं कि जब वो कांड हुआ था, कांधार कांड हुआ था, तब ममता दीदी अपने आप को वहां पर सौंप के लोगों को बचाना चाहती थी। वहीं स्वामी ये कह रहे हैं कि आईटी सेल कुछ लगी हुई है उनके पीछे, उनको बदनाम करना चाह रही है। तो ये कहीं ना कहीं लगाया जा सकता है अटकल कि किस तरह से एक दूसरे के ऊपर लोग बयानबाजी कर रहे हैं। कभी बीजेपी यही नेता, बीजेपी के बड़े नेता, जो कि अक्सर ही देखा जाता है कि सुब्रमण्यम स्वामी कुछ ना कुछ ऐसे बोलते हैं, अपनी ही सरकार को वो निशाना बनाते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बग्गा ने इस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर बयान दिया होगा। और ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से आजकल हम देख सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी एक बागी आवाज बन गए हैं, बीजेपी में रहकर ही बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब इसमें कितनी क्या सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उन्हीं के नेता बग्गा ने ये कह दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीएमसी में ज्वाइन होने वाले हैं। अब ये सुब्रमण्यम स्वामी ही जानते हैं कि क्या वो टीएमसी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अभी की जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।